बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। जैसा कि आपने अखिलेश यादव जी ने जैसा कहा आपने सुना, आखिर ये ऐसी राजनीति दलगत क्यों करते हैं? जैसा उन्होंने कहा कि बीजेपी पिछड़ों को, दलितों को शूद्र मानती है, स्वयं मुझे भी शूद्र मानती है, अखिलेश यादव ने कहा। सुनिए। बीजेपी के लोग पिछड़ों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं, गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। भाजपा आई, इन्होंने भेजा और कोई प्रशासन का, पुलिस का अधिकारी नहीं था, और जितनी पुलिस प्रशासन थी सब रात में हटा दी। याद रखे बीजेपी के लोग, समय बदलता है, समय बदलेगा तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि इसी तरह की व्यवस्था उनके लिए होती है। इतना सब होने के बाद भी अखिलेश यादव आखिर मंदिर जाते ही क्यों हैं? इनको बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी से सीखना चाहिए। ये सीख लेना चाहिए कि असल में राजनीति करने के लिए मंदिर मस्जिद की जरूरत नहीं है, काम करके दिखाने की जरूरत है। बीजेपी अपने एजेंडे पर चल रही है तो आप भी उनके एजेंडे को नकल करके नहीं चल सकते हैं। आपको अपना अलग स्टैंड रखना होगा। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि जाति जनगणना को स्वामी प्रसाद मौर्य जिस प्रकार उठा रहे हैं उसे और तेजी से उठाना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने कहा है कि जाति जनगणना के आंदोलन में आगे बढ़ें। आप उनसे क्यों अपील कर रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य से? वो तो आपकी पार्टी से बाहर निकल चुके हैं। आप उनसे करिए मत, उनसे अब अपील मत करिए कि वो जाति जनगणना उठाएं। आपको अब अपील करना है, राहुल गांधी जी को बोलना चाहिए, संसद में और तेजी से मजबूती के साथ उठाना चाहिए, क्योंकि वो विपक्ष हैं, सत्ता के विपक्ष राहुल गांधी जी हैं। और विपक्ष होने के नाते राहुल गांधी जी की ये जिम्मेदारी बनती है कि सभी सांसदों को लेकर केंद्र सरकार को जाति जनगणना पर घेरे, आर्थिक जो गैर बराबरी है उसे बराबरी के लिए प्रेरित करे। जैसे चंद्रशेखर आजाद ने कहा था, आर्थिक रूप में सही से बंटवारा नहीं हुआ और जमीनी स्तर पर जमीन को भी सही से नहीं बांटा गया, उसको भी सही से बांटने की जरूरत है और आरक्षण को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। तो आज उसकी बात करने की जरूरी है। आप ध्यान मत भटकाइए कि हमें शूद्र बोल रहे हैं, दलितों को शूद्र बोल रहे हैं। अरे शूद्र बोलने से क्या होता है? हम लोग एक्सेप्ट तो नहीं कर रहे हैं ना। आप एक्सेप्ट मत करिए, जिसे जो बोलना है मन आए बोलिए, नहीं बोलने दीजिए। लेकिन आप ये करके क्या साबित करना चाहते हैं दिखाकर कि हमें शूद्र मान रहे हैं, पिछड़ों को शूद्र मान रहे हैं, दलितों को शूद्र मान रहे हैं? अरे मतलब आप समझिए, इतने बड़े नेता हैं आप, आपको तो चाहिए कि बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी को समान दर्जा मिलेगा, जाति मुक्त भारत होगा, अशोक सम्राट का भारत बनेगा। तथागत बुद्ध के बताए गए मार्गों पर चलकर लोग पाखंड से मुक्ति पाएंगे, अंधविश्वास से मुक्ति पाएंगे। लेकिन आपको करना नहीं है, आपको सिर्फ करना है तो शूद्र पर राजनीति करना है। बाबा साहब ने पहले भी कहा था, जिस कौम को अपना इतिहास नहीं पता वो कौम कभी भी अपना इतिहास नहीं बना सकता। बीजेपी बेरोजगारी, महंगाई का मुकाबला नहीं कर पा रही है, इसलिए इस तरह के काम कर रही है। लेकिन आपको तो इतिहास पता है, तब आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? आपको मंदिर जाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जाना है तो आप जहाँ पर समान दर्जा प्राप्त हो वहाँ पर जाइए, जहाँ पर आपको भाईचारा सिखाता हो उस मंदिर में जाइए। तमाम ऐसे धार्मिक स्थल हैं, तथागत गौतम बुद्ध और हमारे महापुरुषों, जितने महापुरुष हुए हैं उनके मंदिर में जाइए ना। आप उनकी विचारधारा को जनता के समक्ष ले जाइए, प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए, और उसके बाद उनके बताए गए मार्गों पर चलकर समस्त देशवासियों का कल्याण कीजिए। लेकिन आपको तो सिर्फ बीजेपी हमको शूद्र बोल रही है, SC ST OBC को शूद्र बोल रही है, इससे मतलब क्या है? इससे आपको वोट बैंक चाहिए क्या? इसीलिए बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने इसका सहारा कभी नहीं लिया। वो सर्व समाज को लेकर चलना चाहती हैं। खास तौर पर वो चाहती हैं कि सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीति पर चलकर हमारी पार्टी आगे बढ़े। इसीलिए उन्होंने विपक्ष में नहीं आया, क्योंकि अगर विपक्ष चाहता तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी विपक्ष में आते ही 50 से 60 सीटें संसदीय का जो होता है और बढ़ जाती। और उस समय अगर विपक्ष के राहुल गांधी जो है मायावती जी को प्रधानमंत्री अगर मानते तो आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी भारत की पहली
दलित महिला प्रधानमंत्री बन चुकी होती और मोदी जी पूरे भारत से अलविदा कहकर निकल गए होते झोला लेकर। लेकिन इसमें दलगत राजनीति किसने की? आपने की और राहुल गांधी जी ने की। उनको साफ साफ बोलना चाहिए था राहुल गांधी जी को कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी हमारे पास आएँ और हम उनकी बहुत अच्छे से तरीके से उनका आदर करेंगे और उनको जितनी सीट चाहिए 25 से 30 सीटें हम देने के लिए तैयार हैं और उनका दूसरी शर्त जो है प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने के लिए हम तैयार हैं। ये बोलना चाहिए क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा था कि हम इस बार दलित प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं बनता हुआ। तो आपको दलित प्रधानमंत्री में बहन जी क्यों नहीं नजर आई? ऊपर से महिला भी हैं, उन्होंने 4 बार सरकार भी चलाया उत्तर प्रदेश में। लेकिन आपको तो दलगत राजनीति करनी है। SC ST OBC को दलगत राजनीति से आपको इतना फ़ायदा मिल चुका, आपका घड़ा तो भर चुका। इसीलिए आप संसद भवन में जब भाषण के दौरान कहीं कह रहे हैं कि बीजेपी तो कट्टर हिंदू नहीं है, आप कट्टर हिंदू हैं। राहुल गांधी जी उस समय फोटो दिखाकर समस्त जनता को दिखा रहे हैं कि हम शंकर भगवान भोलेनाथ के हम बहुत बड़े भक्त हैं। अरे भक्त होने से क्या होता है? किसी को भोजन मिल जाएगा, किसी को नौकरी मिल जाएगी, किसी को रोजगार मिल जाएगा, सोचने की बात है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का वोट इन्हें चाहिए। संविधान खतरे में है, इसका नाम लेकर वोट चाहिए। जाति जनगणना करानी है, इसका नाम लेकर वोट चाहिए। 2027 की अब राजनीति हो रही है, उपचुनाव की राजनीति हो रही है। समझिए कि किस तरीके से उपचुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में और कई ऐसे राज्यों में। उसको लेकर ये लोग एक दूसरे पर प्रत्यारोपण कर रहे हैं। लेकिन इनको सिर्फ समझना चाहिए कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का जो घोषणा पत्र होता है वो सिर्फ संविधान है। उन्होंने कभी नहीं जुमला किया कि हम आपके खाते में मतलब 8,500 रुपये डाल देंगे, हर महीने डालेंगे और आपके जो गैस सिलेंडर है उसका दाम 500 कर देंगे, आपको बेरोजगारी भत्ता दे देंगे 3,000 युवाओं को। उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ कहा है कि हम युवाओं के पैर पर उनको खड़ा करना चाहते हैं। ये थी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की घोषणा पत्र। और लोग कहते हैं कि उनका घोषणा पत्र नहीं आता। उनका घोषणा पत्र आने से क्या होगा? वो तो सिर्फ काम करने पर भरोसा करती हैं, कई बार कह चुकी हैं। लेकिन विपक्ष के राहुल गांधी जी को ये भी नहीं बोध होता, कट्टर हिंदू बन रहे हैं। उन्हें ये भी नहीं समझ में आता कि अगर आप इनकी बात कर रहे हैं कि आपका मीडिया में SC ST OBC नज़र नहीं आ रहे हैं, उसके बाद आपको जज नहीं नज़र आ रहे हैं SC ST OBC के, आपको ब्यूरोक्रेसी में आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, तो आपको नज़र नहीं आ रहे हैं लेकिन उनके लिए काम तो करना होगा। उनके जो उनका राजनीति है उनको राजनीति में तो आगे बढ़ाना होगा। उसके बाद वो लोग स्वयं अपना रास्ता बना लेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, जो उनका हाथ का इशारा है, वो सिर्फ और सिर्फ कह रहे हैं बाबा साहब कि आप संसद पर कब्जा कीजिए। आप सत्ता में भागीदारी नहीं देना चाहते हैं। मैं राहुल गांधी जी से उनको बताना चाहता हूँ, आप राजनीति में SC ST OBC की भागीदारी नहीं देना चाहते, लेकिन बीजेपी दे रही है। इसीलिए बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने खुलकर अटैक नहीं किया था उस समय, लेकिन अब कर रही हैं। अब इसलिए कर रही हैं कि बीजेपी जहाँ तक है, अगर अब नहीं करेगी तो वो भी अपनी सत्ता से हाथ धो बैठेगी। आप तो पहले से ही हाथ धो बैठे हैं। इसलिए बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने आर्म स्ट्रॉन्ग के मरने के बाद पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी हैं और अब जमीनी स्तर पर, बूथ लेवल पर मजबूती के साथ खड़ी हैं मायावती जी, और बहुत ही तेज़ी के साथ 2027 के चुनाव में परिणाम देखने को मिलेगा। फिलहाल क्या राहुल गांधी जी को जाति जनगणना पर नहीं बोलना चाहिए? बीच में स्वामी प्रसाद मौर्य को क्यों समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव जी ला रहे हैं? सोचिएगा, उनसे बुलवाना चाहिए राहुल गांधी से। राहुल गांधी जी संसद में बोलें और सरकार से पूरी तरीके से मांग करके जाति जनगणना कराएं, उसके बाद बराबर भागीदारी दिलाएं, तब जाकर ये माना जाएगा कि हाँ SC ST OBC के लिए कुछ काम हो पाया है, माइनॉरिटी के लिए कुछ काम हो पाया है। नहीं तो आप कह दीजिए कि हमें बीजेपी
वो बोल रही है कि हम शूद्र हैं, ऐसा है वैसा है। अरे इससे मतलब क्या है? बसपा सुप्रीमो ने कभी नहीं कहा ना कि हमें बीजेपी शूद्र मानती है। वो तो साफ साफ कहते हैं कि हम सर्वभाव समभाव मानते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि हम ऐसे धर्म को मानते हैं जो समानता सिखाता है, और वो सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ हमारा संविधान है। फिर आपको ऐसी दलगत राजनीति करने की क्या जरूरत पड़ी? फिलहाल अखिलेश यादव जी के इस बयान पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।